वायु प्रदूषण से शहर के लोग परेशान हैं। तरह तरह की बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। क्या हुआ आंटी भैया को? भैया ठीक तो है ना? बेटा, इसको गले में खराश हुई थी, बस तभी से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंटी, क्या आपके घर के आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है? हाँ बेटा, हम तो नित्य घर की तथा अपने आसपास की सफाई करते हैं। मैं आपको एक सुझाव देती हूँ। आप नित्य प्रति हवन करना शुरू करो और देखना भैया की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। पिंकी के बताए अनुसार विधि विधान से रश्मि ने रोज प्रातः हवन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके पुत्र की हालत में सुधार होना शुरू हो गया और कुछ समय में ही वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। बच्चों, क्या तुम्हें पता है हवन करने से वायु प्रदूषण कम होता है? एक रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैदिक काल की विद्या पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है। इसका नाम है अग्निहोत्र। इससे वायु प्रदूषण कम होता है। यह अग्निहोत्र ही वह हवन है जो गुरु जाम्बोजी ने हमारे 29 नियमों में हमें सिखाया है। देश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में सरकार से लेकर प्रशासन तक सब फेल साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम तो उठा रही है, पर इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों, पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रणय अभंग ने हवन से वायु, जल और मृदा प्रदूषण को कम करने का दावा किया है। प्रणय बताते हैं कि हवन पर हमने कई प्रयोग किए हैं ताकि मॉडर्न साइंस के जरिए लोग इसे समझ सकें। जानकी, हमने वायुमंडल पर असर जानने के लिए 3 दिनों तक सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों पहर पर हवन किया। इसके लिए हमने पिरामिड के आकार का पात्र लिया और इसमें हमने गाय के गोबर के कंडे और वैदिक मंत्र के साथ गाय के घी तथा चावल की आहुति दी। और हवन के धुएं का असर जानने के लिए हमने 3 चरणों में प्रयोग किए। पहला चरण हवन के पहले और दूसरा हवन करते वक्त तथा तीसरा चरण हवन के बाद था। इसके लिए हमने न्यूट्रेंट अगर प्लेट्स इस्तेमाल की और तब हमने देखा कि हवन करने के बाद घर के आसपास मौजूद हवा में 80 से 90% सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए। और सर, हमारा प्रयोग सफल रहा।